तो यहाँ पे हमें 3.5 मीटर लेंथ का एक खोखला सिलिंड्रिकल पाइप दिया गया है, जिसके इनर सरकमफेरेंस की लेंथ है 44 डेसीमीटर और इसके आउटर सरकमफेरेंस की लेंथ है 45 डेसीमीटर। तो हमें इस पाइप का अंदर और बाहर से पेंटिंग का खर्चा फाइंड आउट करना है। अगर इसका 1 मीटर स्क्वायर पेंटिंग का खर्चा आता है 2 रुपये, तो इसके लिए हमें यहाँ पे ना जिस सरफेस पर पेंट किया जाना है उसका एरिया फाइंड आउट करना होगा। जब वो एरिया यहाँ पे आ जाएगा जिस पर हमें पेंट करना है, तो उसको हम कर देंगे 2 से मल्टीप्लाई। तो इस तरह से इस पाइप का अंदर और बाहर से जो पेंटिंग का खर्चा है वो फाइंड आउट हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे ना ये मैंने फिगर बना लिया इसका पाइप का, ठीक है। तो इसकी लेंथ है यहाँ पे 3.5 मीटर और ये बाहर वाला जो है, ठीक है ना, यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ है इसकी ये है आउटर सरकमफेरेंस और ये अंदर जो है यहाँ से यहाँ तक की लेंथ ये है इनर सरकमफेरेंस। मैं यहाँ पे इसको कुछ इस तरह से ले लेता हूँ, ठीक है। तो ये यहाँ से यहाँ तक की जो टोटल लेंथ है ये होगा इसका आउटर सरकमफेरेंस। क्या होगा? आउटर सरकमफेरेंस, ठीक है। और ये यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ है टोटल ये, ठीक है ना, ये होगा इसका इनर सरकमफेरेंस। तो इसके आउटर और इनर सरकमफेरेंस को यूज करके ना हम इसका जो इनर सी एस से और आउटर सी एस से है वो निकाल लेंगे। अब इनर सी एस से और आउटर सी एस से ही क्यों? क्योंकि इन्हीं पर ही तो पेंट किया जाना है, ठीक है। जैसे मैं इसको यहाँ पे लेता हूँ एग्जाम्पल के लिए, तो ये मान लीजिए होलो सिलिंड्रिकल पाइप है, ठीक है ना, वो खोखला सिलिंड्रिकल पाइप है जिसका हमें पेंट किया जाना है। तो किस पर पेंट किया जाना है? इसने कहा है इसका आउटर और इनसाइड में किया जाना है, मतलब इसके बाहर और इसके अंदर, ठीक है ना। बाहर कौन सा? जो ये ऑरेंज पार्ट आपको दिख रहा है इस पे पेंट किया जाना है और दूसरा इसका जो ये वाइट पार्ट है इस पे पेंट किया जाना है। तो ये क्या है? इसका ये है कर्व्ड सरफेस एरिया, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, इसका सी एस से निकालेंगे आउटर का और एक इनर सी एस से निकालेंगे इसका, ठीक है। दोनों को प्लस कर देंगे और फिर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इस तरह से इसका पेंटिंग का जो खर्चा है वो आ जाएगा। तो यहाँ पे मैंने लेट कर लिया इसको, लेट इनर एंड आउटर रेडियस ऑफ पाइप आर रेस्पेक्टिवली R1 एंड R2, ठीक है। तो इसकी जो इनर रेडियस है वो हमने ली है यहाँ पे R1 और आउटर रेडियस ली है R2, ठीक है। तो अब हम निकाल लेते हैं यहाँ पे, पहले राइट कर लेते हैं इसकी जो यहाँ पे लेंथ है, ठीक है ना, लेंथ ऑफ पाइप, लेंथ ऑफ पाइप। इसको हम क्या लेंगे? इसकी हाइट लेंगे, ठीक है ना। तो ये कितनी है यहाँ पे? 3.5 मीटर। अब देखिए मैं यहाँ पे राइट कर लेता हूँ इसका इनर सरकमफेरेंस, ठीक है। तो इनर सरकमफेरेंस ये है यहाँ पर 44 डेसीमीटर। कितना है? 44 डेसीमीटर। तो देखिए जो सरकमफेरेंस है ना वो निकालते हैं हम 2 पाई आर से। किससे? 2 पाई आर से। लेकिन ये इनर है और इनर रेडियाई के लिए मैंने क्या लिया है? R1 लिया है। तो यहाँ पे मैं राइट कर दूंगा 2 पाई R1। तो ये 44 डेसीमीटर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ना हमारी जो हाइट है इस पाइप की वो है मीटर में और ये डेसीमीटर में है। तो इसलिए मैं क्या करूँगा, इसको मीटर में चेंज कर लूँगा। 1 मीटर में 10 डेसीमीटर होते हैं, ठीक है। लेकिन मुझे डेसीमीटर से मीटर में कन्वर्ट करना है, तो मैं यहाँ पे इसको 10 से डिवाइड कर दूंगा। तो ये आ जाएगा 4.4 मीटर। अभी मैं इसका आउटर सरकमफेरेंस राइट कर लेता हूँ। तो आउटर सरकमफेरेंस कितना है इसका? ये है 45 डेसीमीटर, ठीक है। ये हम निकालेंगे 2 पाई R2 से, क्योंकि मैंने जो इसकी इनर जो इसकी आउटर रेडियस है वो क्या ली है? R2 ली है, ठीक है। तो ये 45 डेसीमीटर हो जाएगा। तो यहाँ पे 2 पाई R2 इट इक्वल टू, इसको भी हम किस में कन्वर्ट कर लेते हैं? मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 45/10 मीटर हो जाएगा और ये आ जाएगा 4.5 मीटर, ठीक है भाई। अब देखिए यहाँ पे हमें वो निकालना है एरिया जिस पर पेंट किया जाना है। तो यहाँ पे मैं राइट कर देता हूँ एरिया टू बी पेंट, एरिया टू बी पेंट। तो किस पर एरिया किया जाना है? एक तो इसका ये आउटर सी एस से और एक इसका इनर सी एस से, ठीक है। तो मैं यहाँ पे राइट कर देता हूँ इनर सी एस से एंड प्लस में आउटर सी एस से, ठीक है। इन्हीं पर तो पेंट किया जाना है इसका। तो अभी जो इनर सी एस से है उसका हमारे पास फॉर्मूला क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा 2 पाई R1H एंड प्लस में आउटर का हो जाएगा 2 पाई R2H, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है कि जो इसका इनर सरकमफेरेंस है ना इसमें 2 पाई R1 दिया हुआ है ना। तो यहाँ पे भी 2 पाई R1 है और इसका जो आउटर है उसमें 2 पाई R2 दिया हुआ है, तो यहाँ पे भी 2 पाई R2 है। और H इन दोनों में कॉमन है। क्या है इसमें? H कॉमन है दोनों में। तो यहाँ से मैं H कॉमन ले लेता हूँ। तो ये बच जाएगा यहाँ पे 2 पाई R1 एंड प्लस में 2 पाई R2, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया H और 2 पाई R1 की वैल्यू हमारे पास है 4.4 मीटर। तो मैं यहाँ पे राइट कर दूंगा 4.4 मीटर एंड प्लस में 2 पाई R2 की वैल्यू मेरे पास 4.5 मीटर।
अच्छा हमारे पास ना एच की वैल्यू भी है, एच की वैल्यू कितनी है, 3.5 मीटर है, ठीक है। और मल्टीप्लाई करके इनको कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 5 और 4 9 और 4 4 8, 8.9 मीटर। और इनको जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा यहाँ पे तो ये आ जाएगा 31.15 मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब मैं यहाँ पे राइट कर देता हूँ कॉस्ट ऑफ 1 मीटर पेंटिंग, कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर पेंटिंग। तो 1 मीटर स्क्वायर पेंटिंग का जो खर्चा है वो कितना है, वो है ₹2। तो कॉस्ट ऑफ 31.15 मीटर स्क्वायर पेंटिंग, ये कितना आ जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे 31.15 को, तो ये आ जाएगा ₹62.30।